जो तुम्हें छेड़े उसको बेटा इतना छेड़ो, इतना छेड़ो, इतना छेड़ो कि उसकी हसरत ही मर जाए छेड़ने की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हिडन वे के वो चंद चुनिंदा राज जिसके अंदर से आपको ऐसी ऐसी बातें समझाने की कोशिश करता हूं जिसे हालात ने, वक्त ने ऐसा समझाया हमें कि तबाग रोशन हो गए। सबसे पहले तो भाई ये जान लो कि मौत तुम्हें आनी उसी वक्त पर है जो अल्लाह ने, मालिक ने तुम्हारे लिए वक्त लिख दिया है। ठीक है, तो पहला तो डर अपना ये खत्म कर लो। सही है भाई। दूसरे नंबर पे, अब तुम्हारे साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों होता है, कैसे नहीं होता है, ये बात समझ लो कि अपना हक जब तुम छोड़ दोगे तो तुम बहुत ही बड़े फरिश्ते बन जाओगे, अच्छे, बहुत लोगों के सामने अच्छे लोग लगोगे, लेकिन वो अच्छा लगना तुम्हें अंदर ही अंदर मार देगा, अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। कॉम्प्रोमाइज कर लेना, हर बात पे कॉम्प्रोमाइज, हर बात पे कॉम्प्रोमाइज, नो। ये जिंदगी है मेरे भाई, एक दफा मिली है, ये जिंदगी है। अल्लाह ने आपको ये जिंदगी अता फरमाई है, आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। आप अपने हक पर कॉम्प्रोमाइज किस बात के लिए कर रहे हो? हमारे जो इमाम हैं, हजरत इमाम हुसैन सलामुल्लाह ताला अलैह, आप जरा सोचो, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया? नहीं किया। हमारे बड़ों ने जब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो ये आपको कॉम्प्रोमाइज करने का दर्स कौन दे रहा है भाई? और आप किसके दर्स में आके कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? नो। ठीक है, अपने हक पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। सही है, भले मरना पड़े, इट्स ओके। क्या पता रब्बुल आलमीन ने आपकी मौत ऐसे लिखी है, तो भाई मरना तो है। बिस्तर पे, बीमारी पे भी मरना है, सात दीवारों के अंदर बंद हो जाओ, सात समंदर के नीचे घुस जाओ, जमीन के अंदर घुस जाओ, आसमान पे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, मौत तो बरहके आनी 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 है। तो इससे डरो नहीं, सबसे पहले। नंबर दो, अपने हक पर बोलो, उस पर अमल करो, रिएक्ट करो, जो कर सकते हो करो, घुस जाओ। ये सोच कर घुसना कि या तो मकसद पूरा करके आऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, खाली हाथ नहीं आऊंगा और डर के नहीं आऊंगा। ये कबीले का, ये जिंदगी का उसूल है, और कबीला आपके सीने के अंदर होता है। ठीक है, ये सीने के अंदर का उसूल है। उसकी इज्जत करो, उस मन की इज्जत करो जो आपके अंदर आपको जज्बात जगाता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी मत गुजारो। इससे बेहतर है पहाड़ी से छलांग लगाओ, मर जाओ, या पंखे से रस्सी से अपना गला दबाओ, मर जाओ। किस बात की कॉम्प्रोमाइज यार? अपने हक पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। आपका हक है, जाओ लो। ठीक है, अगर हक नहीं है तो फिर एक कदम भी आगे मत बढ़ना। इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका हक है। मैं ये बातें कर रहा हूं आज, ठीक है। आने वाले वक्तों में पता नहीं क्या हो क्या ना हो। मेरी बात से हो सकता है कि बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करें, बहुत सारे लोग कहें कि हाँ यार ये बात बिल्कुल सही है। अपनी जगह, सबकी राय अपनी जगह, हम सबकी राय की ताज़ीम करते हैं, लेकिन ये बात याद रखना, अपने हक पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। सही है। ये गुंडे मवाली, ये जो टिचू टिचू से लोग होते हैं ना, ये आपके डर का नाजायज फायदा उठाते हैं मेरे भाई। किस बात का डर? आंखों में आंखें डालकर बात करो, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एक शरीफ आदमी जब बिगड़ता है ना, ये बात याद रखना, आज बड़ी कमाल की हिस्ट्री दे रहा हूं। जो कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग हैं ना, आज उनको, उनकी हिम्मत के लिए और उनकी आगे के फ्यूचर के लिए बता रहा हूं। एक शरीफ आदमी जिस दिन बिगड़ता है ना ठीक है, वो बड़े से बड़े गुंडे का भी बाप बन के निकलता है। उसके अंदर वहां से घुसता है और वहां से निकलता है
कि बड़े से बड़ा गुंडा भी जो है ना, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि उस्ताद खाऊं कहाँ से और इस खाने को निकालूं कहाँ से। ठीक है, तो इसलिए याद रखो, ये शराफत का चोला आपको झुककर गधे वाली जिंदगी तो दे देगा, लेकिन कभी भेड़िया नहीं बनने देगा। ये बात याद रखना। खड़े हो, हिम्मत से बात करो। अगरचे आपकी इस हिम्मत से कुछ रिश्ते खोते हैं, खोने दो यार। ऐसे रिश्तों की आपकी जिंदगी में जरूरत ही नहीं जो आपके सांस लेना दोबार कर दें, जो आपके सीने को दबा के रखें हमेशा। आप उनके सामने अपनी खुलकर बात ना कर सको, आप उनके सामने सुकून ना हासिल कर सको। ऐसा रिश्ता नहीं होता, ये रिश्ते नहीं होते, चाहे वो सगी औलाद ही क्यों ना हो। अगर औलाद भी आपकी नाफरमान है, आपको दबा रही है, आपको आपका जीना दोबर कर रही है, आपका खाना दोबर कर रही है, आपका सुकून तबाह कर रही है, मेरे भाई नेक्स्ट का बटन दबाओ, आगे बढ़ जाओ। बोलो जाओ 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 जाओ, चलो निकलो। और जहां वो छेड़े तो वहां उन्हें इतना छेड़ो कि उनकी हसरत मर जाए किसी को छेड़ने की। ठीक है, मालिक आपके साथ है, ये बात याद रखना। मालिक आपके साथ है, मालिक आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ता। आप पता नहीं किस खौफ से रह रहे हो। खौफ के बुत तोड़ दो बुत खौफ के। मालिक आपके साथ है। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, पूरा कबीला साथ है। टेंशन नहीं लो, आपको कुछ हो भी गया, कबीला बाकी का काम कर जाएगा, आपका काम पूरा कर देगा, टेंशन नहीं लो। इसलिए याद रखो, मेहरबानी फरमाओ, अपने आप को खुलकर सांस लो। खुलकर अपनी एनर्जी को ज़ाया ना करो, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करो, अपनी जवानी को ज़ाया ना करो, अपने अपने मुस्तकबिल को ज़ाया मत करो मेरे भाई, अपने मुस्तकबिल को ज़ाया मत करो। रब्बुल आलमीन ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सर उठाकर जियो। याद रखना, रुकू के बाद भी उठाया है रब्बुल आलमीन ने, सजूद के बाद भी उठाया है रब्बुल आलमीन ने। यहाँ तक कि जब आप सबसे पहले नमाज के अंदर नियत करने के बाद तकबीर उला पढ़ते हैं, उसके बाद जब तस्मिया ताउस पढ़ते हैं, तब भी आपको उठाया रब्बुल आलमीन ने। ठीक है, ख्याल रखना इस बात का।